स्टूडेंट्स, आज आज हम क्या देखेंगे? आज हम प्रोटीन देखेंगे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे और क्या देखेंगे, और उसका एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ओके, उसके कुछ स्टेटमेंट्स और एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ओके, और प्रोटीन के बारे में बेसिकली आज चर्चा करेंगे। ओके, उसका बॉन्ड भी देखेंगे, कौन सा बॉन्ड होता है प्रोटीन में। ओके, तो उससे पहले, प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। देखो, जो सैचराइड्स होते हैं ना, सैचराइड्स दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल ये ना बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ओके, क्या क्या होता है? देखो, पहला टाइप होता है, दूसरा टाइप। पहला टाइप को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक बायोमोलिक्यूल। मैक्रोस्कोपिक बायोमोलिक्यूल और एक है माइक्रोस्कोपिक बायोमोलिक्यूल। ओके, ये दो प्रकार के हैं। इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्रोटीन आ सकता है। ओके, प्रोटीन आता है। इसमें क्या आता है? पॉलीसैचराइड्स भी आता है, पॉलीसैचराइड्स आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब ये क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ओके, लिपिड्स भी आता है, ओके फैट भी आता है। फैट बेसिकली लिपिड्स में आ जाएंगे। फैट मतलब फैट भी एक प्रकार का लिपिड ही है। ओके, ठीक है, फैट को हम इंक्लूड नहीं करते। इतना समझ गए। तो इसमें बेसिकली ये सब आता है। और हम देखेंगे अगर माइक्रोस्कोपिक मतलब इसमें क्या क्या आएंगे? अमीनो एसिड आएगा, इसमें मोनोसैचराइड आएगा, मोनोसैचराइड्स, और इसमें न्यूक्लियोटाइड आएगा, न्यूक्लियोटाइड। ओके, फिर इसमें आएंगे हमारे फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसेरॉल भी आएगा। ओके, इसमें आयोन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये सब आते हैं। तो बेसिकली आप इसमें से क्या क्या देखोगे? इसमें से जो माइक्रोस्कोपिक होता है ना, इसका बेसिकली जो साइज़ होता है ना, ये क्या होता है बोल तो? ये ग्रेटर देन 1000 mm तक रहता है। ग्रेटर देन 1000 mm रहता है माइक्रोस्कोपिक। ओके, और ये जो मैक्रोस्कोपिक है ना, सॉरी एनएम नहीं, डेल्टन। ओके, इसको डेल्टन से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टन डी। ओके, डेल्टन। ओके, तो 1000 ज़्यादा रहता है, 1000 माइक्रोस्कोपिक से ज़्यादा रहता है। ओके, 1000 डेल्टन से ज़्यादा रहता है। ओके, पर हम जब बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक बायोमोलिक्यूल्स के, माइक्रोस्कोपिक बायोमोलिक्यूल ये रहता है लेस देन 1000 डेल्टन, पर इसमें से जो मैंने बोला ना 1000 डेल्टन से ज़्यादा रहेगा, इसमें ना एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक एक्सेप्शन है कि ये लिपिड्स है ना, इसका जो साइज़ है वो 700 से लेकर 800 डेल्टन तक वेरी करता है। तो आप सोच रहे होगे सर ने तो बोला इधर कि 1000 डेल्टन से ज़्यादा रहता है, पर इधर कैसे सर ने बोल दिया 700 में 800 के डेल्टन के अंदर भी मैक्रोस्कोपी के अंदर आ रहा है? कैसे? क्योंकि इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में इनसॉल्यूबल नहीं होता, और कुछ चीज़ अगर वाटर में इनसॉल्यूबल नहीं होता मतलब वाटर में नहीं मिलता, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? ये हमारे माइक्रोस्कोपिक में आ जाएंगे। तो इसीलिए तो अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको ये तो एक्सेप्शन हो गया। ओके, लिपिड एक प्रकार का एक्सेप्शन है। ओके, तो आपको अगर पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, इफ़ लिपिड्स साइज इज़ 700 to 800 डेल्टन,
then how can you consider it as मैक्रोमोलिक्यूल या फिर आप बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स भी होता है कभी कभी। ओके ओके, तो आप आंसर में सिंपल ये स्टेटमेंट लिख देना, बिकॉज लिपिड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। बाकी आप बना चुना के थोड़ा सा लिख देना। ओके ठीक है, पर ये हमारा मेन स्टेटमेंट होगा। ओके, ये हमारा मेन स्टेटमेंट होगा। क्या मेन स्टेटमेंट होगा? लिपिड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। किसके बारे में? लिपिड्स के बारे में। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये क्या रहता है? 10,000 डेल्टन से ज़्यादा रहता है और ये 10,000 डेल्टन से कम रहता है। फिर देखो, हम बेसिकली प्रोटीन और एमिनो एसिड का आज बातचीत करेंगे, पर उससे पहले हम पॉलीसैचराइड और मोनोसैचराइड के बारे में बात करें। तो ये हमारा 2 टॉपिक्स आज का मेन होगा। ओके, ये जो मेरे को और ग्रीन कलर, हाँ इससे हाईलाइट कर देता हूँ। प्रोटीन जो पॉलीसैचराइड और मोनोसैचराइड, और प्रोटीन और एमिनो एसिड, आज इन दोनों के ऊपर बातचीत होगा। चलो पहले हम देखते हैं पॉलीसैचराइड क्या है। पॉलीसैचराइड्स क्या है? पॉलीसैचराइड्स को हम ग्लाइकैन भी बोलते हैं। ओके, इसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ग्लाइकैन एक प्रकार का क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ये जो पॉलीसैचराइड है ना, ये ना बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि देखो, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो पॉलीसैचराइड के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, जैसे कि ग्लाइकोजन हो सकता है। ओके, ग्लाइकोजन हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ अभी काइटिन भी हो सकता है, सेलुलस भी हो सकता है। ओके, स्टार्च भी हो सकता है। ओके, तो ये सब कुछ हो सकता है। अब ये जो हम पॉलीसैचराइड देख रहे हैं ना, हम जो ये पॉलीसैचराइड देखें ना, थोड़ा सा इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये जो पॉलीसैचराइड हमने देखा ना, ये पॉलीसैचराइड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब 2 टाइप के ही है। देखो क्या है हाँ देखो, पॉलीसैचराइड के 2 प्रकार है। एक तो है हेटेरोपॉलीसैचराइड, ओके, और एक है हमारा होमोपॉलीसैचराइड। ठीक है। एक तो हेटेरोपॉलीसैचराइड है, एक होमोपॉलीसैचराइड है। हेटेरोपॉलीसैचराइड में क्या होता है? मेनी टाइप्स ऑफ मोनोसैचराइड्स आर present to make a हेटेरोपॉलीसैचराइड। मेनी मतलब कितना? मोर देन 1 टाइप। ओके, मेनी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या होगा? मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनो। ओके, समझ आया? मोनोसैचराइड। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे मोनोसैचराइड मतलब MS। ओके, मोनोसैचराइड मतलब MS। तो बहुत सारे बहुत सारे मोनोसैचराइड मिलके हमारा क्या बनाता है? हमारा पॉलीसैचराइड बनाता है। क्या बनाता है? पॉलीसैचराइड।
बहुत सारे मोनोसैचराइड मिलके पॉलीसैचराइड बनाते हैं, बहुत सारे पॉलीसैचराइड्स बनाते हैं। अब ये पॉलीसैचराइड भी बहुत प्रकार के मैंने बोल चुका है, हेट्रोपॉलीसैचराइड, होमोपॉलीसैचराइड। ओके, हेट्रोपॉलीसैचराइड, होमोपॉलीसैचराइड। तो हेटेरोपॉलीसैचराइड मतलब इधर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हो सकते हैं, मोनोमेर्स हो सकते हैं। मोनोमेर मतलब क्या है, यही पॉलीसैचराइड्स। ओके, पॉलीसैचराइड्स के जो यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं मोनोमेर या फिर मोनोसैचराइड्स। क्या बोलते हैं, मोनोसैचराइड्स। अच्छा, एक चीज़ याद रख लो, जो सेलुलस है ना, इसको इनसॉल्युबल पॉलीसैचराइड बोलते हैं। देखो, इनसॉल्युबल, मैंने इधर एग्जांपल दिया था ना, सेलुलस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम इनसॉल्युबल फाइब्रस पॉलीसैचराइड बोलते कि नहीं। ठीक है। ये नीट में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, सेलुलस किस प्रकार का होता है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि स्टार्च के ऊपर भी नीट में पूछा जाता है। और ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर तो ज़्यादा ही पूछा जाता है। ओके, तो इसका आज हम बॉन्ड भी देखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीसैचराइड्स का होता है, मतलब प्रोटीन्स का। उसको हम आज डिटेल में देखेंगे। ओके, पहले उससे जाने से पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लो, बेसिक्स। ओके, मोनोसैचराइड या फिर मोनोमेर, ठीक है। अगर ये मोनोमेर एक से ज़्यादा हुआ, मैंने क्या बोला, मोर देन वन टाइप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसैचराइड बोलेंगे। और वैसे ही होमोपॉलीसैचराइड क्या, इसका बिल्कुल डिफरेंट, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैचराइड्स बाइंड और केमिकली कंबाइन थ्रू ए बॉन्ड। वो बॉन्ड बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन में बोलूँ तो पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, वैसे ही हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कि कौन से बॉन्ड में रहते हैं, पॉलीडाइस्टर। ओके, पॉलीडाइस्टर ये पढ़ोगे, मैं बताऊंगा जब बॉन्ड चैप्टर आएगा ना, मैं उस टाइम में बताऊंगा, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैचराइड बाइंड केमिकली कंबाइन थ्रू ए बॉन्ड। अलग अलग पॉलीसैचराइड के लिए अलग अलग बॉन्ड होते हैं। ओके, थ्रू ए बॉन्ड इज कॉल्ड होमोपॉलीसैचराइड, होमो। अच्छा देखो, केमिस्ट्री में तो सुना ही होगा, केमिस्ट्री में नाइन्थ क्लास में देखो, ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ना। तो 9th क्लास में आपने सुना होगा कि क्या मिक्सचर के बारे में सुना होगा। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। तो वैसा ही देखो, हेट्रोजीनियस मतलब क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, और होमो मतलब क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब आप अगर लेमनेड बनाओगे, घर पे लेमनेड अगर बनाओगे, तो लेमन का फर्स्ट ड्रिंक जितना खट्टा होगा, जितना मीठा होगा, लास्ट ड्रिंक भी उतना ही खट्टा मीठा होगा। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये होमो क्या मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। वैसे ही बायोलॉजी में भी इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है, जैसे कि हम इधर बोल रहे हैं हेट्रो पॉलीसैचराइड एंड होमोपॉलीसैचराइड। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं इधर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ ये नीट में आता है, इसको ध्यान में देखो। हेटेरोपॉलीसैचराइड देखो, हेटेरोपॉलीसैचराइड हमारा बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड हो सकता है। काइटिन भी हो सकता है। काइटिन क्या बनाता है, फंगस में सेल वॉल बनाता है। अरे सुना है कि नहीं, फंगस में सेल वॉल बनाता है। ये तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ईजी है। ठीक है, हाइलोरोनिक एसिड हो सकता है, काइटिन हो सकता है। वैसे ही क्या हो सकता है, पेप्टिडोग्लाइकाइन। अब बताओ पेप्टिडोग्लाइकाइन क्या है। अरे पेप्टिडोग्लाइकाइन तो बैक्टीरियल सेल वॉल था ना, क्या बताया था मैंने, बैक्टीरियल सेल वॉल। अरे यार, आपने नहीं देखा क्या, वो मैंने बनाया था सेल चैप्टर का यूट्यूब में वीडियो, उसमें देख लो, सेल चैप्टर 9th क्लास में, उधर मैं बताया था कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकाइन होता है। ठीक है, फंगल जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बनता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, हेटेरोपॉलीसैचराइड।
वैसे ही होमोपोलीसैचराइड का अगर देखोगे, होमोपोलीसैचराइड देखो, होमोपोलीसैचराइड में हो सकता है हमारा क्या, ग्लाइकोजन हो सकता है, ग्लाइकोजन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ईटीसी में लिख देता हूँ। ओके, इसके ऊपर आप खुद बोलना। ओके, एग्जाम्पल खुद बोलना। मैंने एक बता दिया ग्लाइकोजन, और हेट्रोजीनियस का मैंने बता दिया, मतलब हेट्रोपोलीसैचराइड का बना दिया ग्लाइकोरोनिक एसिड एंड काइटिन पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉन्ड बना है, तो ग्लूकोज क्या हो गया, कैन वी से दैट ग्लूकोज इज द मोनोमेयर ऑफ द ग्लाइकोजन, कैन वी से और नॉट, कैन वी और नॉट। देखो 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 देखो, मैंने क्या बताया था, मोनोमेयर मतलब मोनोसैचराइड होता है, और बहुत सारे मोनोसैचराइड मिलकर पॉलीसैचराइड बनाते हैं। तो मैं क्या ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कंक्लूजन में आके कि ग्लूकोज इज द मोनोमेर ऑफ ग्लाइकोजन, दे सकता हूँ कि नहीं। और ये तो सिर्फ क्या हो गया, ये स्टेटमेंट सिर्फ होमोपोलीसैचराइड के लिए हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, होमोपोलीसैचराइड के लिए हो गया। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी दिया ये क्या हो गया, होमोपोलीसैचराइड के लिए हो गया। हेट्रोपोलीसैचराइड का अगर बोलूँ, हेट्रोपोलीसैचराइड भी हो सकता है हमारा क्या, सेलुलस। ओके, स्टार्च, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, सेलुलस और स्टार्च तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इसमें एक टाइप का ग्लूकोज नहीं होता, इसमें बीटा और अल्फा होता है। बीटा, देखो सेलुलस में क्या होता है, सेलुलस में क्या होता है, बीटा ग्लूकोज होता है, और इसमें क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज। ये पढ़ोगे यार, पढ़ोगे अल्फा बीटा गामा, ये सब मैं बताऊँगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, टेंशन मत लो। जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इसका मैं क्लैरिटी देते चलूँगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रो, होमो, खत्म हुआ। अब आपको क्लैरिटी हो गया। अब हम मेन टॉपिक को हमारा जाएगा, मैंने क्या बोला था, प्रोटीन्स के ऊपर, प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखो प्रोटीन जो होता है ना, देखो प्रोटीन एक बॉन्ड में होता है जो कि एमिनो एसिड बॉन्ड होता है, और एमिनो एसिड भी बहुत सारे बॉन्ड में मिलते हैं, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड। देखो एमिनो एसिड मतलब ए मतलब एमिनो एसिड, ए ओके, एमिनो एसिड। ठीक है, तो ए बॉन्ड बनाया। ओके, ए बॉन्ड बना के, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो एमिनो एसिड का बहुत सारे बॉन्ड, देखो एक एमिनो एसिड, सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, और ये क्या हो गया, छठवा। ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, एमिनो एसिड। तो ये क्या मोनोमेयर हो गया या फिर मोनोसैचराइड्स। ठीक है, बोलने का तरीका होता है। देखो जब मैं बोलूँगा सिर्फ मोनोसैचराइड, इसका मतलब ये एक मैं सिर्फ अगर बोलूँगा एमिनो एसिड, ओके, तो वो होगा सिर्फ मोनोसैचराइड। पर मैं अगर बोलूँ कि एमिनो एसिड इज द मोनोमेर ऑफ प्रोटीन, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्यों ना, कहने का ढंग होता है। अगर मैं सिर्फ एमिनो एसिड बोलूँ तो ये आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ एमिनो एसिड इज द मोनोमेर ऑफ द पॉलीसैचराइड, दैट इज ऐसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं। पर आप एमिनो एसिड को ना मोनोसैचराइड ऐसा मत समझ लेना। ओके, ठीक है, सर ऐसा ऊपर से समझता। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो टोटल मिलके बना ये क्या है, प्रोटीन है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इसको देखो थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। पेप्टाइड बॉन्ड, एक सेकेंड, देखो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, पहले ये देख लो। देखो जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन देखो कैसा होता है, देखो उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एक तो लेफ्ट साइड होता है, ओके, और एक राइट साइड होता है। NH3 होता है, और एक COH होता है। देखिए मैं बताऊँगा इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। कार्बन आया, हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया,
और एक कार्बन उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये डबल बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड इधर बना रहा है, ओके, डबल कोवैलेंट बॉन्ड इधर बना रहा है, और ये OH ग्रुप आ गया, OH ग्रुप, ओके, अल्कोहलिक ग्रुप भी इसको बोल सकते हो आप, ओके। पर बेसिकली इधर हम हाइड्रोजन एटम, सॉरी, हाँ, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम को ही इधर कंक्लूड करके चलेंगे। अब ये सी में क्या आ गया, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसके साथ, HH के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ठीक है। और ये जो मैंने पार्ट बनाया, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हम लेफ्ट साइड, सॉरी स्पेलिंग गलत है, हाँ, लेफ्ट साइड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, लेफ्ट साइड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हो, ओके, ठीक है, ठीक है। बेसिकली एक एमिनो एसिड भी बोल सकते हो इसको, एक प्रकार का एमिनो एसिड भी आप बोल सकते हो, ओके। तो ये जो लेफ्ट साइड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये इसको हम ऐसे कंक्लूड करते हैं, NH3 में कंक्लूड करते हैं, या फिर N इसको बोलते हैं, देखो, N साइड, ओके, इसको हम N साइड भी बोलते हैं, N साइड, ओके। पर सेकंड इधर क्या आया, सेकंड इसी का ही डुप्लीकेट बना लो, इसी का ही डुप्लीकेट बना दो, इसका ही डुप्लीकेट बना दो, ये इधर आ गया, इसी का ही डुप्लीकेट बना दो, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, ये जो मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, इसको बोलते हैं राइट साइड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम इधर कंक्लूड कर सकते हैं कि ये COOH है, COOH, इसको हम सी साइड बोलते हैं, ओके। ये N साइड हो गया, ये C साइड हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये जब बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये 2 एमिनो एसिड हो गया, ओके, ये 2 एमिनो एसिड ही हो गए, ठीक है, 2 एमिनो एसिड ही हो गए। अब ये एमिनो एसिड जब मिलेगा ना, देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये मिलकर क्या बनाएंगे, क्या आपको इस पार्ट में दिखाई दे रहा है, क्या आपको इस पार्ट में H2O दिखाई दे रहा है, H2O दिखाई दे रहा है, तो H2O क्या होगा, ये तो वाटर फॉर्म होगा, तो वाटर बन के ये तो निकल जाएगा, तो वाटर फॉर्म हो गया, ये तो निकल जाएगा, तो ये निकलने से जब वाटर फॉर्म हो गया निकलेगा, तो ये कैसे आता है, देखो मैं इधर शो कर रहा हूँ, देखो कैसे आता है। अब ये जो H2O है ना, H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, ये बाइंड होकर देखो ऐसे बन जाता है, C, इधर तो H था, इधर तो H था, ओके, इधर N था, N का भी H और H था, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो C इधर जा रहा था ना, ये C का डबल बॉन्ड हो रहा था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड किससे, ऑक्सीजन के साथ। अब ये डायरेक्टली C बॉन्ड बनाएगा N के साथ, N, और एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ओके। ये C और ये डबल कोवैलेंट ऑक्सीजन के साथ, और OH, ये H और ये H, ठीक है, ठीक है, पता चला। अब देखो ये जो फॉर्म हो रहा है ना, देखो ये जो फॉर्म हो रहा है ना, ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। ये फाइनली हमारा बनाएगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारा फाइनली बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना ये पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, वैसे ही बहुत सारे वैसे ही एमिनो एसिड मिल जाएंगे, मतलब कार्बन का 1 एटम और इधर हाइड्रोजन के 1 एटम के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किया, फिर C बना, फिर जाके डबल कोवैलेंट बॉन्ड किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। वैसे ही इधर क्या आया, नाइट्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किया हाइड्रोजन के साथ 2 बार, इधर एक बॉन्ड बनाया NH,
H और ये C डबल, ऐसे ही ये बनाते जाएगा। ओके, ऐसे यहाँ पे देखो ये OH आया, अब ये OH आया, अब ये OH भी बॉन्ड होगा किसी के साथ। ओके, ये किसके साथ बॉन्ड होगा, N के साथ। अब ये C के साथ बॉन्ड होगा। अब ये क्या H है, ये H है। ओके, ये C के साथ होगा, ये O और ये OH। अब इधर भी ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ये रिएक्ट करके OH2 बना देंगे। और इस रिएक्ट करके OH2 बनाने के बाद ये हो जाएगा एक, अब ये जो था H हो जाएगा और ये डायरेक्टली बॉन्ड बना लगेगा इसके साथ। ठीक है, देखो ये डायरेक्टली बॉन्ड बनाने। तो ये हो गया टोटल पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। देखो जैसे कि हमने इधर देखो पूरा एनालाइज करो इसको, देखो इसको देखने से क्या आपको समझ आ रहा है। ये कार्बन का एक एटम किसके साथ था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। फिर दूसरी बार इसने क्या, देखो 2 बार इसने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किया हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ। फिर कार्बन ने C के साथ बॉन्ड बनाया। अब ये जो C निकला ना, ये C भी ऑक्सीजन के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड किया। इसका मतलब क्या, डबल कोवैलेंट बॉन्ड किया इसने। ठीक है, अब इसने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किया नाइट्रोजन। देखो ये C जो है ना, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये दोनों को पकड़ के रख रहा है, चारों को, हाइड्रोजन के 2 एटम को और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, कार्बन को। ओके, तो नाइट्रोजन इधर फर्दर बॉन्ड बना के बैठा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इधर सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज अपना अपना बॉन्ड बना के बैठे हैं। ठीक है, चलो ओके, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गया बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है, देखो इधर O के साथ कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। कंप्लीट, ये हो गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। करेक्ट। तो आप देखो, आप अभी क्या सीखे, प्रोटीन के बारे में समझ गए। एक सेकेंड, सॉरी, प्रोटीन के बारे में समझ गए, एमिनो एसिड्स के बारे में भी समझ गए, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर भी देख लिया यार। इसको तो आप 11th क्लास में देखने वाले थे। ओके, 9th क्लास से ही क्लैरिटी होके चल रहा है आपका। देखो, तो प्रोटीन देख लिया, एमिनो एसिड देख लिया, पेप्टाइड बॉन्ड भी देख लिया। क्या देखोगे यार, इतना सब तो देख लिया। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड देख लिया, मोनोसैचराइड्स के बारे में आपने जान लिया। ओके, पॉलीसैचराइड के बारे में भी आपने जान लिया। ठीक है, आपने इतना सारा कुछ जान लिया है। ठीक है, और आयोन्स और उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करें। देखो आयोन्स बेसिकली क्या होता है, उस प्रकार का एटम होता है जो कि चार्ज्ड होता है। वो प्रकार का एटम होता है जो कि चार्ज होता है, इधर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगा, पर वो चार्ज होता है। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। देखो अब हम फाइनल पार्ट में जाते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं, ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देख लेते हैं लास्ट, फिर हम चलते हैं, खाना पानी आप कर लेना। ओके, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ना फर्स्ट जो आता है ना, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो एमिनो एसिड होता है, क्या वो लीनियर पेयर में होता है। देखो लीनियर पेयर होता है। देखो ए का बॉन्ड है, ए मतलब क्या मैंने बताया था, एमिनो एसिड। तो ये क्या है, ऐसा एक लंबा सा बॉन्ड है, लंबा सा होके होगा। हाँ सर, ये तो लंबा सा होके है। ओके, तो अगर ये स्ट्रेट है मतलब कोई भी इधर घुमावदार नहीं है, कर्वीलीनियर नहीं है, पूरा कोलिनियर पाथ में जा रहा है। ये क्या है, कोलिनियर स्ट्रक्चर बच्चों, कोलिनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड मतलब सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेकेंडरी देखो, प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत इजी है, इसको थोड़ा माइंडफुली देखो तो याद रह जाएगा आपको। इसका स्ट्रक्चर याद रह जाना चाहिए भी, क्यों ना नीट में ऐसा आता है क्वेश्चन। ओके, ऐसा आता है, मतलब आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाता है, या फिर वो कर्वीलिनियर हो सकता है नीट में क्वेश्चन, या फिर वो कोलिनियर हो सकता है, या फिर वो दोनों मिलके होगा, टर्शियरी। ओके, हम देखेंगे टर्शियरी होता है, क्वाड्रिलिनियर भी होता है, क्वाड्रिलिनियर हम देखेंगे। वो क्वाड्रिलिनियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर फिर भी आज आपका ऋषिकेश इसको कंप्लीट करवाएगा। ओके, सेकेंडरी प्रोटीन
स्ट्रक्चर। देखो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ना कैसा होता है, देखो इसमें भी ना दो प्रकार का आता है इसमें दो प्रकार का आता है। एक तो होता है हमारा क्या, एक तो क्या होता है हमारा बीटा, ओके। एक तो हमारा होता है बीटा स्ट्रक्चर और एक होता है अल्फा स्ट्रक्चर, ओके, बीटा अल्फा। पर देखो एक स्ट्रक्चर ना ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, ओके, और इसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। एक तो ये हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ओके ओके, और एक भी पूरा ऐसे होगा, देखो, और एक देखो कुछ इस प्रकार से होगा, ओके, कुछ इस प्रकार से और एक वाला होगा। थोड़ा सा रुको गाइस, थोड़ा सा रुको, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड सीट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बीटा प्लेटेड सीट बोलेंगे इसको, बीटा प्लेटेड सीट। अभी जब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से होता है, देखो कुछ इस तरीके से ऐसे लग के रहता है एमिनो एसिड का बॉन्ड्स, ओके। तो इसको हम बोलेंगे क्या, अल्फा हेलिक्स, क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स। ये टाटा हेलिक्स नहीं है, ये अल्फा हेलिक्स है बच्चों, टाटा हेलिक्स नहीं है, ये अल्फा हेलिक्स, ओके। ये बीटा प्लेटेड सीट। देखो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर आ गए, याद रख लो, बीटा प्लेटेड सीट, बीटा प्लेटेड सीट, और एक क्या हो गया, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड सीट में मतलब क्या आ गया, देखो स्ट्रक्चर देख लो, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, ओके ओके। बीटा प्लेटेड सीट और अल्फा हेलिक्स सीट, ओके, ये हो गया हमारा किसका, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब देखो 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 देखो, ये जो फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी को देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। ये जो दो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ऑर्गेनाइज थोड़ा सा दिख रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब ऑर्गेनाइज पता चल रहा है ना। देखो ये लीनियर है और ये थोड़ा सा क्या है, क्या बोलते हैं यार उसको, कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर होता है, मतलब ऐसे कर्व टाइप है। और एक आपको क्या पता चल रहा है, बीटा प्लेटेड सीट, ओके। नेक्स्ट आएगा टर्शियरी, टर्शियरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में द एमिनो एसिड और द प्रोटीन आर क्रम्पल्ड, क्रम्पल्ड मतलब क्या, क्रम्पल्ड होके होगा वो, क्रम्पल्ड स्ट्रक्चर, क्रम्पल्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या, थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ मैं, जिगजैग, जिगजैग मतलब गंदा दिखाई देता है पूरा, ऐसे पूरा जिगजैग जिगजैग जैसा रहता है, पूरा बेकार दिखाई देता है, और एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है, ओके, एक क्रम्पल्ड शेप में रहता है, ओके। और इसमें भी क्या होता है, एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल, मतलब देखो ना कितना इरेगुलर दिखाई दे रहा है, कितना गंदा दिखाई दे रहा है, तो वैसा ही होता है हमारा टर्शियरी, मतलब बहुत क्रम्पल्ड होता है, मतलब पूरा क्या बोलूँ, कुड़मुड़ी शेप का होता है पूरा, ठीक है, क्रम्पल्ड दिखाई देता है। पर अब मैं एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ बोलूँगा, वो है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, ये थोड़ा सा ध्यान में देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो क्वाटरनरी, देखो हमने 3 कंप्लीट कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अब हम जाएंगे क्वाटरनरी। देखो क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो मिनिमम मतलब जो लिमिटेड सीट होता है ना, देखो इसमें लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है, वो भी इससे एटलीस्ट 2 पॉलीसैचराइड शुड बी देयर, 2 पॉलीसैचराइड या फिर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर शुड बी देयर, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। मतलब ये क्वाटरनरी नो है ना, ये ना किसी भी 2 प्रकार के प्रोटीन स्ट्रक्चर से आ सकते, मतलब ये प्राइमरी के साथ सेकेंडरी मिलके हो सकता है, या फिर कभी कभी टर्सरी के साथ सेकेंडरी का अल्फा हेलिक्स भी मिलके हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है बाइंड होकर। मतलब देखो जैसे कि प्राइमरी का स्ट्रक्चर लेते हैं, प्राइमरी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सीधा है, देखो देखो देखो, मैं रॉड लाइक बना देता हूँ, देखो रॉड लाइक, तो रॉड लाइक शेप का हो जाएगा, मतलब सीधा, कोलिनियर, तो सीधा हो गया। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी प्रोटीन हो गया। पर इसके साथ मान लो मैंने सेकेंडरी भी मिला दिया, मतलब कुछ ऐसा कर दिया, मतलब कर्वीलिनियर भी ऐड कर दिया, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या दिखाई क्या दे रहा है आपको, ये कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है कि नहीं,
अरे स्ट्रक्चर देखो, आंखों को धोखा मिलेगा, आई इल्यूजन स्ट्रक्चर है ये, थोड़ा सा आई इल्यूजन टाइप स्ट्रक्चर है। ओके ओके, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिखाई दे रहा है, और कोइंसिडेंटली इसमें सेकेंडरी भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या दो प्रकार के प्रोटीन स्ट्रक्चर रहेंगे? जी सर रहेंगे। जैसे कि मैंने इधर सेकेंडरी बताया, वैसे ही टर्सरी के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। मतलब जैसे कि मैंने सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी का ये पार्ट लिया, और ये जो थर्ड का मैंने बताया था ना क्रम्पल्ड शेप का भी देखो ले लिया। देखो ये क्रम्पल्ड शेप हो गया, मतलब थर्ड हो गया है, और ये सेकेंडरी हो गया। तो एटलीस्ट दो प्रकार के प्रोटीन स्ट्रक्चर इधर बॉन्ड बना के रहते हैं। ओके, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी गाइज, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सिंपलेस्ट, देखो ये एक नीट में भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट, दैट इज सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। देखो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड का नाम आप याद रख लो, उसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। आपने आज बहुत प्रकार के ग्लाई वर्ड सुना होगा, जैसे कि मैंने ग्लाइकैन बोला, ग्लाइकोलिपिड बोला, ग्लाइकोप्रोटीन बोला, ओके, ग्लाइकोजेन बोला, ग्लाइकोलिपिड बोला। ओके, मतलब आज आप ग्लाई वर्ड बहुत सुन लिए होगे। ओके, तो कंफ्यूज मत होना यार। देखो इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, सीन होता है इसमें। ओके, ग्लाइसिन, SINE, ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो ये कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, पर दो बार सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब ये आ जाएगा COOH। अब इधर आएगा H2N, H2O नहीं, H2N, हाइड्रोजन के दो एटम और नाइट्रोजन के एक एटम, करेक्ट है। तो ये टोटल हमारा स्ट्रक्चर हो गया फॉर व्हाट, फॉर ग्लाइसिन। देखो याद रख लो, देखो मैं अच्छे से एनालाइज करवा रहा हूँ इसको। देखो हाँ, क्या है इसको, कार्बन का एटम क्या सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ दो बार, ठीक है, दो बार बनाया। फिर COOH आया, COOH। देखो COOH मतलब क्यों इसको बोलते हैं, देखो एक तो CO रह गया, मतलब इधर क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के पार्ट्स रहा, और इधर एक ऑक्सीजन अलग से रहता है। देखो COOH में कंफ्यूज मत होना। ओके, COOH का अलग स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो हम इसको। H2N होता है फिर बॉन्ड। देखो क्या होता है, देखो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। C होता है, C के ऊपर H होता है, C के नीचे H होता है। C के लेफ्ट साइड में क्या होता है, H2N, H2O नहीं, H2N, और C के राइट साइड में क्या होता है, COOH। कंप्लीट। तो आज के लिए इतना गाइस, बाय गाइस, मैं लिख देता हूँ बाय। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस करते रहो, कीप लर्निंग। बाय गाइस, बाय।